बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा हलका से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। इतवार की शाम देर गए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी की, जिसमें कंगना रनावत को मंडी से टिकट दिया गया है। कंगना रनावत ने एक दिन पहले ही इलेक्शन लड़ने का इशारा दिया था। हिमाचल प्रदेश के इलाके कांगड़ा में वाक़ बगला मक्खी मंदिर की ज़ियारत के लिए गई कंगना ने सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में कहा था कि अगर मेरी वालिदा खुश हों तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगी। टिकट मिलने के बाद कंगना ने ट्वीट किया कि मेरे प्यारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अवाम, मैंने हमेशा अपनी भारतीय जनता पार्टी की गैर मशरूत हमायत की। आज बीजेपी की कौमी क़यादत ने मुझे हिमाचल प्रदेश में मेरी जाए पैदाइश मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। कंगना हालिया बरसों में अपने तबसरों की वजह से सुर्खियों पर रही हैं। महाराष्ट्र में वो इस वक्त की मुत्तहिदा शिवसेना की क़यादत वाली हुकूमत और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के बारे में अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स की वजह से मौजूदा बहस बनी थी। उन तबसरों की वजह से ये क़यासराइयाँ होने लगी थी कि शायद वो इंतखाबी सियासत में मैदान की तलाश कर रही हैं। और जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में उस वक्त की महाविकास अघाड़ी हुकूमत के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया और बाद में उन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई, तो ये क़यासराइयाँ भी शुरू हो गई थीं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। कंगना रनावत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो हमेशा सुर्खियों और तनाज़ात में रहती हैं, कभी अपनी ठोस अदाकारी की वजह से तो कभी लड़ाई झगड़ों की वजह से। हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाली कंगना ने जब अदाकारी का इरादा बनाया तो पहले दिल्ली में थिएटर डायरेक्टर अरविंद गूढ़ से अदाकारी का हुनर सीखा और फिर मुंबई चली गईं। मुंबई आने के बाद कंगना की जद्दोजहद शुरू हुई, लेकिन उन्हें आदित्य पंचोली की हमायत हासिल हुई। उनकी दोस्ती के बारे में काफ़ी चर्चा था और कहा जाता था कि कंगना आदित्य पंचोली की गर्लफ्रेंड हैं। अपनी मंजिल की तलाश के दौरान कंगना की मुलाकात फिल्मसाज महेश भट्ट से हुई, जिन्होंने उन्हें 2006 में अनुराग बासु की हदायतकारी में बनने वाली गैंगस्टर में मरकजी किरदार दिया। इस फिल्म का किरदार कंगना को लाइमलाइट में लाया। कंगना ने अपनी पहली फिल्म में इतनी अच्छी अदाकारी की कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला। यहाँ से कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनावत का रवैया मजीद सख्त हो गया और एक बार फिर उन्होंने अकरबा परवी और फिल्म माफिया का मसला उठाया। करण जौहर हो या सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, सबको निशाना बनाया गया। यही नहीं, उनकी लड़ाई महेश भट्ट से भी हुई, जिन्होंने कंगना को पहला मौका दिया था और उन्हें गैंगस्टर, वो लम्हे और राज 3 जैसी कामयाब फिल्मों का हिस्सा बनाया था। सुशांत की मौत के मामले में मंशियात सामने आई तो कंगना ने कहा कि बॉलीवुड में 99% लोग मंशियात देते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कंगना न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के हर मामले पर सामने आती हैं, बल्कि वो सोशल मीडिया पर मुल्क के मसाइल पर अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर करती नजर आती हैं। कंगना की ये बयानात पूरी तरह से मोदी हुकूमत की हमायत में दिखाई देते हैं। कंगना कई बार ज़बान की हदें तोड़ती नजर आती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कंगना ने महाराष्ट्र हुकूमत को भी निशाना बनाया, जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मखलूत हुकूमत थी। बीजेपी खुलकर कंगना की हमायत में आ गई और कंगना को सिक्योरिटी भी दे दी, जिसके बाद बहुत से लोगों ने क़यासराइयाँ शुरू कर दी थी कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी हुकूमत में वज़ीर मुमलिकत और राज्यसभा के रुकन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रामदास अठावले ने पहले ही कहा था कि बीजेपी कंगना रनावत का इस्तकबाल करेगी।